नमस्कार। बिहार स्पेशल में मैं हूं सर्वमित्रा। तेजस्वी यादव ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अभी इन दिनों वो काफी सक्रिय हैं, चुनाव का माहौल है, तो जाहिर है तेजस्वी यादव लगातार पूरे बिहार का दौरा कर ही रहे हैं और उसके साथ साथ मीडिया से भी वो रोजाना लगभग रोजाना मुखातिब होते हैं और नीतीश सरकार पर हमला बोलते हैं। लेकिन कल तेजस्वी यादव एकदम अलग तेवर में नजर आए। कल उन्होंने किसी को नहीं बख्शा, किसी को नहीं, यानी किसी को भी नहीं। उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला किया, उन्होंने चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, अशोक चौधरी, जेडीयू के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा, हर किसी पर उन्होंने हमला किया और इसके साथ साथ उन्होंने तमाम अधिकारियों को लेकर भी बहुत सारी ऐसी बातें कही जिनके बाद नीतीश कुमार की जो पोल है वो खुलती जा रही है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने एक बड़ी अजीब सी मांग नीतीश कुमार के सामने रख दी और ये मांग जो है, अगर नीतीश कुमार इसको पूरा करेंगे तो फंसेंगे, अगर इस पर कोई जवाब देंगे तो भी फंसेंगे। दरअसल तेजस्वी यादव ने मांग की है कि अब राज्य में एक बाकायदा जमाई आयोग का गठन कर देना चाहिए। जी हाँ, जमाई यानी दामाद। और ये दामादों का जिक्र क्यों आ गया चुनाव के बीच, ये सोचने वाली बात है। आप जानते हैं कि कांग्रेस को जब भी बीजेपी घेरती है तो दामाद के नाम से काफी हमलावर रहती है। हमेशा वो रॉबर्ट वाड्रा जो कि प्रियंका गांधी के पति हैं, उनको लेकर कांग्रेस को पर बहुत सारी बातें बीजेपी कहती है और बहुत सारे आरोप उन पर लगाती है। हालांकि अभी तक उनमें से कोई आरोप साबित नहीं हुए, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा को घेरने का काम और उनके नाम पर सोनिया गांधी या राहुल गांधी को घेरने का काम बीजेपी हमेशा करती रही है। लेकिन इस बार बीजेपी, नीतीश कुमार, खुद ये लोग जमाई के नाम पर फंस रहे हैं और वो भी बिहार में, क्योंकि यहाँ तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभाल लिया है। तेजस्वी यादव ने दरअसल अभी नीतीश सरकार के कुछ फैसले गिनाए हैं और उनमें ये बताया है कि कैसे चिराग पासवान के बहनोई यानी रामविलास पासवान के दामाद, कैसे जीतन राम मांझी के दामाद, कैसे अशोक चौधरी के दामाद, इन सब लोगों को अलग अलग जगहों पर कैसे नियुक्ति मिल गई है और इस तरह से नियुक्ति मिली है मानो इनके अलावा राज्य में कोई अच्छा और बचा ही नहीं है। ये तेजस्वी यादव ने कल कहा और उन्होंने कहा जब सभी को नियुक्ति देनी है तो आप बाकायदा एक जमाई आयोग का ही गठन कर लीजिए, ताकि और जितने बचे कुचे नेता हैं उनके दामादों को भी इस तरह से सरकारी आयोगों में, संस्थाओं में जगह मिल जाए। क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने, आप खुद उनके मुंह से सुन लीजिए। छो आयोग का जो गठन हुआ है, जिसके लिए हम मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं कि समर्पित जमाई आयोग का गठन किया जाए। रामविलास पासवान जी के दामाद को आयोग में जगह मिली है, अशोक चौधरी जी के दामाद को आयोग में जगह मिली है, मांझी जी के दामाद को भी आयोग में जगह मिली है। अब आप देख लीजिए, यानी और कोई सक्षम लोग नहीं है। तो तेजस्वी यादव के इस बयान को आपने सुना। आरजेडी ने इसको लेकर एक ट्वीट भी किया है और आरजेडी ने लिखा है कि बिहार के आयोगों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जमाई सेटलमेंट योजना में तब्दील कर दिया है। जब आयोगों के माध्यम से यही करना है तो क्यों नहीं बिहार को अपनी जागीर समझने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक समर्पित जमाई आयोग का गठन ही नहीं कर देते। ये यहाँ तेजस्वी यादव ने जमाइयों का जिक्र करके जिस तरह से घेरा है नीतीश कुमार को और जमाई आयोग बनाने की जो सलाह दे दी है, इसके बाद नीतीश कुमार की जो पोल है वो पूरी तरह खुल गई है। क्योंकि यहाँ पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि या तो मुख्यमंत्री ने अचेतावस्था में ये सब फैसले लिए, यानी उनको पता ही नहीं है कि किस तरह से फैसले लेने हैं और कौन ले रहा है उनके बिहाफ में फैसले, और अगर कोई दूसरा उनकी तरफ से फैसले ले रहा है तब भी ये बहुत गंभीर स्थिति है। तो कुल मिलाकर तेजस्वी यादव ने कल नीतीश कुमार की एकदम पोल खोल दी और उनके साथ साथ जैसे एनडीए के सारे नेताओं को एकदम उनकी असलियत जो सामने ला दी। ये सारे नेता जो हमेशा कभी लालू प्रसाद को परिवारवाद के नाम पर कोसते हैं, कभी कांग्रेस में ये कहते हैं कि यहाँ केवल एक ही परिवार की चलती है, और अब वही परिवारवाद खुलकर बिहार में दिखने लगा है। नीतीश कुमार और एनडीए के बाकी सभी नेता अपने ही घर वालों को, अपने ही सगे संबंधियों को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं और इसी का जिक्र तेजस्वी यादव ने कल किया। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने और भी बहुत कुछ कहा है, एक बार उसको भी देख लेते हैं। जो डीके बॉस का जो हम कह रहे थे, अब महिला आयोग में सदस्य के तौर पे उनकी पत्नी को बनाया गया है।
और कैटेगरी है गैर सरकारी यानी शिक्षाविद। क्या बिहार में और कोई शिक्षाविद नहीं है इनके अलावा? कोई और बिहार में पढ़ा लिखा नहीं है क्या इनके अलावा? और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, इन्होंने अपने पति का नाम नहीं लिखा है, अपने पिता का नाम लिखा है, यानी छुपाने की कोशिश की गई है। यानी चोर के दाढ़ी में तिनका। अब मुख्यमंत्री अचेत हैं या वो करवा रहे हैं, ये तो मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। जो दलित विरोधी लोग हैं, जो अति पिछड़ा विरोधी लोग जो है, जो अल्पसंख्यक विरोधी लोग हैं, आज पूरा वही वैसे ही सोच के लोग जो है सचिवालय पे कब्जा कर चुके हैं। ये इतना गंभीर मामला है। भाजपा के जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता बेचारे इंतजार करते रह गए कि हमारा नंबर कब आएगा, हमारा नंबर कब आएगा। वैसे निष्ठावान कार्यकर्ताओं को जगह नहीं मिली है। और प्रधानमंत्री जी आते हैं, परिवारवाद के बारे में बड़ी बात करते हैं, बड़ा जिक्र करते हैं, परिवारवाद हो गया, परिवारवाद हो गया। अब बताइए कौन क्या कर रहा है? छुपा छुपा करके किया जा रहा है, मलाई खिलाया जा रहा है, रेवड़ी जो है बांटा जा रहा है। हम तो कहना चाहते प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी को कह दीजिए या आप दोनों मिल करके बिहार में स्पेशल अरेंजमेंट कमीशन का गठन कर दीजिए। स्पेशल अरेंजमेंट का, फलना जी के दामाद को, फलना जी के पत्नी को, फलना जी का बेटा बेटी को वहां डाल दीजिए। अब बचा क्या है बिहार में? तो तेजस्वी यादव ने यहाँ पर ये साफ साफ बता दिया है कि आयोगों में नीतीश कुमार ने अपने निष्ठावान कार्यकर्ताओं को जगह नहीं दी, बंदरबाट के महारथी भ्रष्ट अधिकारियों और अपने भूंजा गैंग के सदस्यों के संबंधियों को जगह दी है और कार्यकर्ता बेचारे बंधुआ मजदूर की तरह मुंह ताकते रह गए। ये आरजेडी ने एक और ट्वीट किया है तेजस्वी यादव के बयान के साथ, जिसमें वो ये लिख रहे हैं कि आप नीतीश कुमार ने अपने निष्ठावान कार्यकर्ताओं को जगह नहीं दी, मतलब जेडीयू के जो लोग हैं या बीजेपी के जो समर्पित कार्यकर्ता हैं उनको आयोगों में जगह नहीं मिली। जगह किसको मिली है? जो कि सदस्यों के सगे संबंधी है, यानी जो बड़े नेताओं के सगे संबंधी हैं उनको जगह मिली है और बेचारे कार्यकर्ता जो हैं वो बंधुआ मजदूर की तरह मुंह ताकते रह गए हैं। यहाँ पर तेजस्वी यादव ने डबल गेम खेल दिया है। एक तरफ उन्होंने तमाम एनडीए के जो महारथी हैं उन पर निशाना तो साधा ही है, उनके परिवारवाद की पोल तो खोली ही है, साथ ही साथ उनके कार्यकर्ताओं को भी ये बता दिया है कि देख लो आप लोगों को यहाँ पर क्या मिल रहा है, क्यों आप लोग इनके साथ बने हुए हैं। इस तरह से तेजस्वी यादव ने बड़ी चालाकी से बीजेपी और जेडीयू के कार्यकर्ताओं तक अपना मैसेज पहुंचा दिया है। इधर अशोक चौधरी, जिनके दामाद है सायन कुणाल, उनको बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद का सदस्य बनाया गया और इस पर अशोक चौधरी का ही एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये जेडीयू का कोटा नहीं, क्योंकि वो जेडीयू के मंत्री है, उनका कहना है ये जेडीयू के कोटे से नहीं आरएसएस के कोटे से बने। अब इस पर बिहार कांग्रेस ने घेर लिया है अशोक चौधरी को और क्या कुछ लिखा है बिहार कांग्रेस ने अपने ट्वीट में, इसको देखते हैं। यहाँ पर कांग्रेस ने लिखा है, दामाद जी के लिए आरएसएस का कोटा है, बिहार सरकार आरएसएस से छोटा है। एक फिर राहुल गांधी जी सही साबित हुए, एक बार फिर राहुल गांधी जी सही साबित हुए। बीजेपी सरकार दलित पिछड़ों की नहीं, आरएसएस और पूंजीपतियों की गुलाम है। अब बताइए भला, यानी मंत्री खुद बोल रहे हैं कि आरएसएस के कोटे से उनके दामाद को धार्मिक न्यास परिषद का सदस्य बनाया गया। यानी आरएसएस जो ये दावा करती है कि हम सांस्कृतिक संस्था है, हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, हालांकि बीजेपी के हर फैसले में आरएसएस की ही छाप रहती है और अब बिहार में बाकायदा सरकार में आरएसएस का कोटा चलने लगा है। नीतीश कुमार के लिए इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या होगी कि अब उनके राज में आरएसएस का कोटा अपना असर दिखाने लगा है। वो नीतीश कुमार जो बार बार ये कहते थे कि मैं सांप्रदायिक राजनीति नहीं करूंगा, इसी वजह से उन्होंने मोदी का साथ छोड़ा था, एनडीए छोड़ा था,
लेकिन अब नीतीश कुमार के लिए कितनी मजबूरी बन चुकी है ये समझा जा सकता है कि वो न केवल बीजेपी की धार्मिक और सांप्रदायिक राजनीति को बर्दाश्त कर रहे हैं, बल्कि अब वो आरएसएस के कोटे को मानने पर भी मजबूर हो रहे हैं। यहाँ पर नीतीश कुमार जितने हताश और लाचार दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद तेजस्वी यादव का ये दावा फिर सही साबित होता है कि नीतीश कुमार सही में सरकार नहीं चला रहे, सरकार कोई और चला रहा है। और यहाँ पर कोई और से मतलब तेजस्वी यादव एक तरफ तो ये बताते हैं कि जो जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, जिनका झुकाव बीजेपी की तरफ है, उसके साथ साथ बीजेपी की तरफ से जो उप मुख्यमंत्री हैं और बाकी मंत्री हैं, इन लोगों का पूरा दबाव है, इनकी गिरफ्त में है नीतीश कुमार, और उनके साथ साथ अधिकारियों का भी, एक जिसको वो सुपर सीएम कहते हैं, डीके, हमेशा डीके नाम लेते हैं, हालांकि ये डीके कौन है इसका खुलासा उन्होंने कभी नहीं किया। लेकिन अब इन्हीं डीके की पत्नी, यानी ये तेजस्वी यादव का एक और आरोप है कि इनको महिला आयोग का सदस्य भी बनाया गया है, और ये जो नियुक्ति है महिला आयोग की के सदस्य के तौर पर ये नियुक्ति हुई है उनकी शिक्षाविद होने के नाते। और यहाँ पर तेजस्वी यादव ने आरोप लगाकर बताया है कि ये जो इनको शिक्षाविद होने के नाते यहाँ पर महिला आयोग का सदस्य बनाया गया है, और इसमें चालाकी ये की गई है कि पति का नाम नहीं लिखा है, पिता का नाम यहाँ पर दर्ज किया गया है, यानी चोर की दाढ़ी में तिनका है। ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये ऐसा करके डीके का नाम सामने नहीं आ रहा, और नीतीश कुमार अच्छे से जानते हैं कि अगर डीके का नाम सामने आएगा तो फिर सारा खेल खुल जाएगा, यानी चोर की दाढ़ी में तिनका है। ये बात जो तेजस्वी यादव ने यहाँ पर कही है, और जिस तरह से महिला आयोग के सदस्य डीके, जो भी जिनके ऊपर तेजस्वी यादव इल्जाम लगा रहे हैं, उनकी पत्नी को बनाया गया है। धार्मिक न्यास परिषद में अगर सायन कुणाल, जो कि अशोक चौधरी के दामाद है, उनको जगह मिली हुई है। जीतन राम मांझी के दामाद और चिराग पासवान के बहनोई और रामविलास पासवान के जो दामाद है, इनको अनुसूचित जाति आयोग में जगह मिली हुई है। और इधर संजय झा, उनकी दोनों बेटियों को लेकर भी ये कहा गया है कि उनको सुप्रीम कोर्ट में काउंसिल में जगह दी गई है। और यहाँ पर तेजस्वी यादव ने फिर ये कहा है कि बिहार जाए भाड़ में, लेकिन नेताओं के बच्चों को पद मिलना चाहिए, ये काम इस समय हो रहा है। इस तरह से तेजस्वी यादव ने एक बड़ा हमला किया है इस बार नीतीश कुमार पर, उनके तमाम सहयोगियों पर, और उनके साथ साथ तमाम अधिकारियों पर भी, क्योंकि उनका ये कहना है कि अधिकारी अब जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुनते हैं। उनका मन इतना बढ़ गया है कि वो अगर जनप्रतिनिधियों का फोन आए तो उसको उठाते नहीं है, और इस पर मुख्य सचिव ने अब हर अधिकारी और पदाधिकारी को पत्र लिखकर, बाकायदा चिट्ठी लिखकर कहा है कि जनप्रतिनिधि का फोन आए तो उनकी बात सुनी जाए और उचित कार्रवाई की जाए। और ऐसे में तेजस्वी यादव यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी अब बचा क्या है? केंद्र और राज्य में एनडीए की सरकार है, इस वजह से ईडी सीबीआई का डर भी अब अधिकारियों को नहीं है। हर कोई इस सरकार में अपने बेटा बेटी रिश्तेदारों को रेवड़ी बांट रहा है, और इसीलिए उन्होंने ये आग्रह किया है कि अब आप एक जमाई आयोग बना दीजिए ताकि ये सारी चीजें अब ऑफिशियली हो जाएं। तो यहाँ पर तेजस्वी यादव ने एक बड़ा हमला किया है, और उसके साथ साथ उन्होंने नीतीश कुमार से कुछ सवाल भी पूछे हैं। क्या है वो सवाल, एक बार इनको भी देखते हैं। तो यहाँ पर तेजस्वी यादव ने सवाल पूछे हैं, कितने अधिकारियों की पत्नियों की सरकारी नौकरी लगी है? बिहार की शिक्षा व्यवस्था का सत्यानाश कर कितने अधिकारियों के बच्चे विदेश में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं? तीसरा सवाल, बिहार के कितने अधिकारियों के बच्चे बिहार में अपनी कंफर्म बनाकर विभागों में सेवा दे रहे हैं? और चौथा सवाल है कि कितने अधिकारियों ने जमीन में या फिर विदेश में निवेश कर रखा है? ये चार सवाल जो हैं ये नीतीश कुमार की चौतरफा घेराबंदी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर नीतीश कुमार ये बताते हैं कि उनके राज्य के कितने अधिकारियों के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, तो फिर सवाल उठेगा कि आपने राज्य में ऐसी शिक्षा व्यवस्था क्यों नहीं बनाई? खास लोगों के बच्चे तो बाहर चले जाते हैं, आम लोगों के बच्चों को क्या पढ़ने का हक भी नहीं है? अगर नीतीश कुमार ये बताते हैं कि उनके कितने अधिकारी जो है उनका निवेश कहाँ कहाँ पर है, तो भी वो फंसेंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार खुलकर दिखने लगेगा। अगर वो ये बताएंगे कि कितने अधिकारियों की पत्नियों को सरकारी नौकरी लगी है, तो उनके रोजगार बांटने की पोल जो है वो खुल जाएगी। यानी हर तरह से नीतीश कुमार के खेल का पूरा खुलासा यहाँ पर तेजस्वी यादव ने किया है। और जो जमाई आयोग के गठन की जो बात की है, वो तो अपने आप में एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जिसका जवाब देने में नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों को काफी तकलीफ सामने आ सकती है। तो अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं सर्वमित्रा।